हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। दैट इज़ हम कैसे एसिड के ऑर्डर निकाल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। ठीक है, हम लोगों ने एसिड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाला था। आज हम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखेंगे, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट बेस के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे NaOH है। जब भी कोई बेस वाटर पे डिसोसिएट होता है तो वो कौन सा आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। तो यहाँ पे NaOH कौन सा आयन दे रहा है, Na प्लस एंड OH माइनस आयन। सिमिलरली KOH क्या देता है, K प्लस प्लस OH माइनस। सिमिलरली ये देखो एक सॉल्ट है, दैट इज सोडियम एसीटेट। ये क्या है, CH3CONa। जब ये डिसोसिएट होता है तो वो क्या देगा, CH3COH प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है एसीटेट आयन और यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मेट आयन। एसीटेट आयन क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस एंड फॉर्मेट आयन कौन सा है, HC डबल बॉन्ड O माइनस। अब हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, देखिए ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। देखिए गाइज, हम लुईस कंसेप्ट से जानते हैं कि हम किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है जितना जल्दी, वो क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सिमिलरली सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो O पे नेगेटिव चार्ज है, ये कब इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको ज़्यादा दे सकता है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता करने प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, तो CH3 तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। तो इसीलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू किससे, फॉर्मेट आयन से। जबकि फॉर्मेट आयन पे कोई भी मतलब प्लस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं है। तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, तो ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये ज़्यादा आसानी से दे सकता है। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। क्यों, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन को मतलब अपने अंदर ले लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करवा देगा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन उतना अच्छे से दे नहीं पाएगा, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ उसका कम हो जाएगा। ये देखिए ये आयनिक इक्विलिब्रियम का रिलेशन है, PKB इंटू PKA इक्वल टू PKW। PKB क्या होता है, हम बेस के लिए लिखते हैं, और PK हम एसिड के लिए लिखते हैं। तो अगर हम किसी भी बेस का अगर PK वैल्यू दिया हुआ है तो हम PKB वैल्यू उसका निकाल सकते हैं, PKB इक्वल टू PKW प्लस P डिवाइडेड बाई PKA। तो इससे हम निकाल सकते हैं, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है। तो देखिए इस कंसेप्ट से हमें क्या पता लगता है, देखिए एक एसिड है और एक बेस है, तो PKB वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है PK वैल्यू के। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होता है। ठीक है, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस हमेशा वीक होता है और किसी भी वीक बेस का कंजुगेट एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, वाइस वर्सा। ठीक है, देखिए यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH और फॉर्मिक एसिड हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, फॉर्मिक एसिड का, क्योंकि फॉर्मिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और क्योंकि CH3C डबल बॉन्ड OH एसिडिक एसिड एक वीक एसिड था कंपेरिजन टू फॉर्मिक एसिड, तो इसीलिए इसका बेसिस का कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो वीक एसिड हैज़ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, वीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। हमको पता है ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका माइनस इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो O पे जो नेगेटिव चार्ज है इतना आसानी से दे नहीं पाएगा, क्योंकि इसके नेगेटिव चार्ज कम करवाने के लिए यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड ग्रुप है, ये इतना नहीं खींचेगा जितना ट्रिपल बॉन्ड खींचेगा। तो इसलिए O पे नेगेटिव चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर ये ज़्यादा आसानी से दे सकता है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करें तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगा है, और हमको लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। तो देखना इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा था, तो इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया। और यहाँ पे ये वीक एसिड था, इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, फिर अगर हम कंपेयर करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से, अमोनिया है NH3, फिर RNH2 1 डिग्री अमीन, फिर R1NH2 2 डिग्री अमीन एंड R1R2N 3 डिग्री अमीन। तो देखिए इसका कैसे हम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वाटर में जब हम किसी भी अमीन को डिजोल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल RNH2 को हम वाटर में डिजोल्व किया तो हमको क्या मिलता है, RNH3 प्लस OH माइनस मिलता है। क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमको OH माइनस आयन मिलता है।
बट गैसियस स्टेट में हमको तो कोई OH माइनस आयन नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए देखने ये 3 डिग्री अमीन है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, फिर किसका होता है 2 डिग्री अमीन का, और फिर होता है 1 डिग्री अमीन का, और फिर किसका होता है NH3 का। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था इस बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। क्यों? क्योंकि प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये ज़्यादा आसानी से दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 R1 R2 R3 तीन तरफ से इसको प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी लोन पेयर को ज़्यादा आसानी से दे सकते हैं, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? इसका, फिर इसका, और फिर सबसे कम होगा एमोनिया का। तो गैसियस स्टेट में जो गैसियस फेज में जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है? 3 2 1 देन NH। ये ऑर्डर आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, और एग्जाम में तो पूछ ही लेता है ये 3 2 1 देन NH3। ये कौन से फेज में ऑर्डर आता है? ये आता है हमारा गैसियस फेज में ऑर्डर। ठीक है, तो गाइज अगर नेक्स्ट हम एमीन्स का ऑर्डर देखें बेसिक स्ट्रेंथ का इन एक्वियस सॉल्यूशन में इन वाटर देखिए, जब हम वाटर में किसी एमीन को डिजोल्व करते हैं तो ये एक आयन फॉर्मेशन हो रहा है, RNH3 प्लस एंड OH माइनस आयन दे रहा है। तो क्या होता है? इट फॉर्म्स बॉन्डिंग विथ वाटर, सो प्रोडक्ट बिकम्स मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकता है, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। देखिए 2 डिग्री अमीन में क्या होगा? यहाँ पे 2 R ग्रुप है और 2 H है। ठीक है, इसके पास देखना, इसके पास 3 H था बट इसके पास 2 H है, तो ये लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और 3 डिग्री अमीन पे क्या होगा? इसके पास तो प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से ये मोर स्टेबल होना चाहिए और बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे देखें एक्वियस सॉल्यूशन में जो एनायन बन रहा है, सॉरी जो कैटायन बन रहा है, ये स्टेबल है किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऑर्डर से। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, इसलिए इसका कैटायन स्टेबल हो जाएगा एक्वियस सॉल्यूशन में, तो ये 1 डिग्री अमीन टूटना चाहेगा अच्छे से। तो जो ओवरऑल ऑर्डर आता है एक्वियस सॉल्यूशन में वो क्या आता है? 2 1 3 देन NH3। फर्स्ट में क्या आया था गैसियस फेज में? 3 देन 2 देन 1 देन आया था हमारा NH3। बट अगर हम एक्वियस सॉल्यूशन की बात करें तो ऑर्डर क्या आता है? 2 1 3 देन NH3। ये कंडीशन कब है? जब R इक्वल टू CH3 है। जब ये R ग्रुप जो हमने लिया हुआ है अगर ये CH3 है तो ऑर्डर क्या आता है? 213। ये आप याद रखना, 213। 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री। अगर ये ग्रुप NH3 ना हो कि कुछ और है, ठीक है, अगर R इज नॉट इक्वल टू CH3, अगर ये ग्रुप CH3 नहीं है R ग्रुप, तो ऑर्डर क्या आता है? 213, सॉरी 231, 231। तो अगर R सी गैसियस फेज में इसका ऑर्डर तो आता है 3 2 1 देन NH3। और इसमें एक्वियस सॉल्यूशन में अगर R इक्वल टू CH3 है तो ऑर्डर आता है 213, और R इज नॉट इक्वल टू CH3 तो आता है ऑर्डर 231। तो आप याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछता है, आपको कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, तो ये याद रखना आप। 200 एक्वियस सॉल्यूशन में R इक्वल टू अगर CH3 है तो 213 ऑर्डर आता है, और अगर R इज नॉट इक्वल टू CH3 तो ऑर्डर क्या आता है? 231। ठीक है, तो गाइज अगर आपको एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन तो आप लोग देखना, अगर एक्वियस सॉल्यूशन बोला हुआ नहीं है तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि गैसियस फेज में पूछा हुआ है, हम अपना आंसर उसी हिसाब से देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्वियस फेज में बोला हुआ है तो एक्वियस फेज के हिसाब से ही आप आंसर देना। ये 213 ऑर्डर है कि 231 है, आप लोग देखना। अगर CH3 है R ग्रुप तो ऑर्डर क्या आता है हमारा? 213, और अगर R CH3 नहीं है तो ऑर्डर क्या आता है? 231। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अगर देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, देखना ये एक्वियस सॉल्यूशन में इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, देखें एक्वियस सॉल्यूशन में ऑर्डर हमारा क्या आता है? 213। तो यहाँ पे देखना, ये एक 2 डिग्री अमीन है, ये एक 1 डिग्री अमीन है, और ये एक 3 डिग्री अमीन है, और फिर आता है हमारा क्या? NH3 सबसे लास्ट में। तो हमारा जो ऑर्डर आता है 213 एक्वियस सॉल्यूशन में, उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बेसिक तो ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, देखना यहाँ पे एक 3 डिग्री अमीन है, और यहाँ पे एक 2 डिग्री अमीन है, और यहाँ पे एक 1 डिग्री अमीन है। तो गैसियस फेज में ऑर्डर हमारा क्या होता है? 3 देन 2 देन 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये 3 डिग्री है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्लस इफेक्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर बेसिक ये होगा, फिर बेसिक ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम एग्जांपल देखें, देखना यहाँ पे CH3 के ऊपर यहाँ पे C2H5 है, और यहाँ पे ये कौन सा अमीन है? ये 2 डिग्री अमीन है। और ये एक्वियस अगर गैस फेज में पूछा हुआ है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही 2 डिग्री है, बट इसमें देखना ये कि ज़्यादा ये कि बल्कि R ग्रुप लगा हुआ है तो इसका प्लस इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा।
यहाँ पे देखना, यहाँ पे NH2 और NS मतलब अनिलीन है, और यहाँ पे मतलब साइक्लोहेक्सेन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें NH2 ग्रुप में ये थोड़ा रेजोनेंस का क्वेश्चन हो गया। देखना मैं बता देता हूँ, जो NH2 पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में बेंजीन रिंग के जो डबल बॉन्ड है उसके साथ, तो NH2 का लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा, उतना अवेलेबल नहीं होगा जितना यहाँ पे जो NH2 पे जो लोन पेयर है ये जितना अवेलेबल होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ इसका डिक्रीज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। हम रेजोनेंस में देखेंगे जब रेजोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखना, यहाँ पे CH3NH C डबल बॉन्ड CH3 है, और यहाँ पे CH3 NH2 CH2 CH3 है। तो देखना यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसका तो माइनस इफेक्ट होता है, तो माइनस इफेक्ट ग्रुप क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, ये वाला। फिर नेक्स्ट में हमारा एग्जांपल देखें तो देखिए यहाँ पे एक 3 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, तो गैस में ऑर्डर क्या आता है, गैस में इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री का। लेकिन अगर हमको बेसिक एक्यूअस सॉल्यूशन में पूछे तो ऑर्डर कौन सा होगा, पहले 2 डिग्री से ज़्यादा बेसिक होता है, फिर 3 डिग्री होता है। तो गैस फेज में इनका आंसर A ग्रेटर दैन B, और एक्यूअस फेज में इसका आंसर B ग्रेटर दैन A। फिर हमारा हम देखें, देखिए यहाँ पे एक O ग्रुप अटैच है, तो O का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर वो अवेलेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी तरफ, कौन? O ग्रुप, क्योंकि वो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप होता है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ये होगा। फिर देखना यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे CCl3 ग्रुप अटैच है। तो CCl3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, और CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। और यहाँ पे तो कोई ग्रुप अटैच ही नहीं है, तो हमको क्या बताया, प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बेसिक ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है, फिर नेक्स्ट बेसिक ये होगा, और हमको पता है माइनस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, इसीलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो देखिए यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड O NH के पास में है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो देखना ये O का तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा दोनों तरफ से, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक तरफ से माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे माइनस आई नहीं लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम एग्जाम्पल देखें, देखिए यहाँ पे R से ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे जो NH है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो उतना अवेलेबल नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि उसका माइनस साइज ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर अगर हम डबल बॉन्ड NH की बात करें तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा और कम हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा कौन सा होगा, ये होगा, फिर बेसिक होगा ये, फिर बेसिक होगा ये। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे CH3 CH2 ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे CH3 CH2 CH, और यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 CH3 ग्रुप अटैच है, तो इसका प्लस इफेक्ट बहुत ज़्यादा लगेगा इसके कंपैरिजन में, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा हाउ इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड्स द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस। हम बेस के ऑर्डर को कंपेयर किए, कैसे हम बेस के ऑर्डर को कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिजोनेंस देखेंगे, और फिर बाकी के कंसेप्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है, और फिर बाकी के कंसेप्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और ध्यान से इसको सब्सक्राइब कर देना, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।